बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लगते जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा के बचपन की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हमारे प्यारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी लखते जिगर आपका अपनी प्यारी दुख्तर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का बचपन नहायत ही खूबसूरत माहौल में गुजरा। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ऐलान नबूवत के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। इस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर का माहौल ऐसा था जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते थे। घर में अल्लाह ताला की इबादत होती थी। घर बेहतरीन इखलाक व आदात का नमूना था। इस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाई इस दुनिया में। इस वक्त अहले मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, स्वाय चंद इसहाब के। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गम गुसार ना था। हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरबियत एक पाकीज़ा माहौल में हुई जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरबियत फरमाई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को घरेलू हुनर और दुनियावी तालीम से आशना किया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने काशान नबूवत में परवरिश पाई। इस पाकीज़ा माहौल की बदौलत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी दीगर ख़वातीन की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन नमूना बन गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अपने ख़ानदान के हमरा शुएब अबी तालिब में महसूर किया गया तो इस वक्त हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बहुत छोटी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस छोटी सी उम्र में ही मसाइब और तकालीफ को बर्दाश्त करना सीख लिया था। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उम्र इस वक्त सिर्फ 5 बरस की थी। इस वक्त भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इर्द गिर्द की दूसरी बच्चियों की तरह खेल कूद में मशगूल नहीं होती थीं। आपको जो खाने के लिए मिलता था आप सब्र शुक्र करके खा लेती थी कि आप बचपन से ही सब्र और शुक्र के साथ आपने ज़िंदगी गुजारना अपने बाबा और अपनी वालदा हुजूर से सीख लिया था। एक दफ़ा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो किसी शादी में जा रही थी तो वो अपनी बेटी अपनी लखते जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा को भी अपने साथ ले गई। लेकिन जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने वहाँ पर लड़कियों को ज़र्क बर्क और ख़ूबसूरत लिबास में देखा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिबास को देखा तो हज़रत खदीजा बेहद उदास हो गई। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ अम्मा हजूर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बाबा हजूर से सीखा है मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन लिबास तकवा और इनका जेवर शर्मो हया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो बेइख्तियार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को गले लगा लिया। उस वक़्त हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उम्र तकरीबन 10 बरस के करीब थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वसाल फरमा गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वालदा की शफ़क़त से महरूम हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त गम में थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये साल गम का साल था और ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जुदाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जुदाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को सुपुर्द खाक करने के बाद घर लौटे तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि बाबा जान, मेरी अम्मा हजूर किधर हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक दिलासा देते हुए बोले और फरमाया, बेटी तुम्हारी माँ इस वक्त जन्नत में मोतियों से बने हुए महल में मौजूद है। सुबहान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपनी वालदा से बिछड़ने का बेहद गम था और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इनकी जुदाई को शिद्दत से महसूस करती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरबियत
ایک نیک سیرت ماں نے کی تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے دن کی صبر آزما تبلیغ کے بعد گھر لوٹتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنی پیاری لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھتے تو ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر بے حد پریشان ہو جایا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بابا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کرتی، اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری لختے جگر حضرت فاطمہ کو دلاسا دیتے ہوئے بولتے تھے، اے فاطمہ تو پریشان نہ ہو، تیرے بابا کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، وہ دور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کسی سخت آزمائش سے کم نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ اس سخت آزمائش کا مقابلہ کیا اور ہمہ وقت اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ بچپن کا دور جو کسی بھی بچی کے لیے کھیل کود کا دور ہوتا ہے، وہ زمانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے بسر کیا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔